नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है नागौर से। नागौर शहर के प्रताप सागर तालाब के कैचमेंट एरिया में 4 दिन से चल रहे विवाद का बड़ा प्रशासनिक रूप सामने आया है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में नगर परिषद ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान शुरू किया है। अब तक 7 बीघा से अधिक भूमि को कब्जे में लिया जा चुका है, जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के निर्माण शामिल है। अभियान के दौरान 5 जेसीबी मशीनों ने 3 बीघा में फैले विशाल भैंसों के तबेले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उपखंड अधिकारी गोविंद भीचर ने आसपास के मकानों की जांच शुरू कर दी है और सभी मकान मालिकों को वैध पट्टे और दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। पट्टे न दिखाने पर निर्माणों को अतिक्रमण माना जाएगा। यह वही भूमि है जिसको लेकर 4 दिन पहले माली समाज और भूमाफियाओं में हिंसक टकराव हुआ था। अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी भूमि साफ नहीं हो जाती। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और वन संपदा के संरक्षण के लिए जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल और जिला पुलिस अधीक्षक श्री ओम प्रकाश मीणा ने अलीपुर, आदि बद्री और अडावली के अति संवेदनशील खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अडावली वन क्षेत्र में अवैध खनन के लिए बनाए गए रास्तों को चिन्हित कर जेसीबी की मदद से काटकर गहरी खाइयां खुदवाई गई ताकि वाहनों का आगमन संभव हो सके। कलेक्टर ने आरएसी टीम को क्षेत्र में कैंपिंग कर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए। वन और राजस्व विभाग को संयुक्त सर्वे कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था और नियमित गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन के खिलाफ कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मौके पर वन विभाग, राजस्व और पुलिस अधिकारियां मौजूद रहे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बृजनगर विधानसभा में भावनात्मक पल तब आए जब प्रदेश के गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग राज्य मंत्री श्री जवार सिंह बेडम ने जलालपुर स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा टीबा साहिब में लंगर सेवा में हाथ बटाया। मंत्री महोदय ने स्वयं कढ़ाई में प्रसाद पकाया और संगत के बीच जमीन पर बैठकर बुजुर्गों और प्रबंध जनों के साथ संवाद किया। उन्होंने गुरु नानक देव की और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन का संदेश देते हुए कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। गुरुद्वारा प्रबंधन और सिख समाज के वरिष्ठ जनों ने उन्हें सिरोपा और गुरुओं के चित्र भेंट कर सम्मानित किया। मंत्री ने विश्वास दिलाया कि सीकरी में भाईचारे की डोर मजबूत बनी रहेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और श्रद्धालु इस सहज और समर्पित सेवा के दृश्य के साक्षी बने। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर मंगलवार को खाटू श्याम मंदिर पहुंचे और बाबा श्याम की पूजा अर्चना कर चौखट पर शीश नवाया। उन्होंने देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए मंगल कामनाएं की। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान, पूर्व अध्यक्ष मोहन दास सिंह चौहान और पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें शाम दुपट्टा उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, एएसपी दीपक गर्ग, डीवाईएसपी राव आनंद कुमार और पवन चौबे ने भी अगवानी में हिस्सा लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तों ने भी राज्यपाल के दर्शन किए और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल माथुर ने मंदिर की पवित्रता और धार्मिक अनुशासन की सराहना की। खाटू श्याम से दुर्गा सिंह की रिपोर्ट। मेघवाल समाज भवन में मेघवाल विकास संस्थान के तत्वाधान में भव्य प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान तथा नवीन निर्माण कार्यों के लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह को श्री श्री 108 आदरणीय ओमदास महाराज के सानिध्य से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई। संस्थान के कक्षा 10वीं 12वीं स्नातक स्तर सरकारी सेवाओं में चयनित तथा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली लगभग 300 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही नवीन कमरे, दुकान और मुख्य प्रवेश द्वार निर्माण में सहयोग करने वाले भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व और समाज उन्नत में उसकी भूमिका पर जोर दिया। लगभग 3000 समाजजन कार्यक्रम में शामिल हुए। महासचिव जस्साराम सिरसला ने कार्यक्रम संचालित किया और अध्यक्ष महेंद्र कडेला ने सभी का आभार व्यक्त किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट।
रगतमल भैरव दरबार में काल भैरव अष्टमी और बाबा के जन्मदिन के पावन अवसर पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये आयोजन पाली खेतावास आश्रम से 1008 किशनगिरी नागा बाबा आबूराज, राजकुमारी बाई किन्नर समाज गादीपति मेड़ता सिटी और मुख्य पुजारी शिवरतन आसीवाल के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में माता रानी और भैरव बाबा की विशेष आरती, भैरव चालीसा का पाठ और विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। जोधपुर से जुगल परिहार एंड पार्टी, विजयनगर से अनिकेत सांड और मेड़ता से ललित लहरिया एवं मृत्युजय मुकेश आसीवाल ने आकर्षक भजन प्रस्तुत किए। विशेष पूजा के दौरान गौ माता के लिए 251 किलो लापसी और बाबा के लिए 56 भोग अर्पित किया गया, जिसे सभी श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। मेड़ता और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों भक्त पहुंचे और आस्था के साथ पूजा अर्चना की। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। रामगढ़ बांध बचाओ संघर्ष समिति ने बांध का 129वां स्थापना दिवस बांध की पाल पर केक काटकर मनाया। इस अवसर पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान एडवोकेट रामजी लाल मीणा के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। समिति के सदस्य यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र सैनी, युवा नेता दाऊद दयाल मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष यूथ राजेश कुमार मीणा, पंचायत राज प्रकोष्ठ आंधी के ब्लॉक अध्यक्ष, बार एसोसिएशन जमवा रामगढ़ के महासचिव मुकेश कुमार शर्मा, आशीष कुमार मीणा, सुरेश मोदी, एडवोकेट मुकेश चेडवाल, गोपालगढ़ कैलाश धोबी, हनुमान परेडवाल, छीतर खोड़ा, शंकर लाल बेनाडा, विशाल कुमार बुनकर, सूरज कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी ने बांध के संरक्षण और महत्व पर जोर दिया। आयोजन में उपस्थित लोगों ने बांध के विकास एवं जल संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। जमवा रामगढ़ से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। आध्यात्मिक नगर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का 814वां वार्षिक उर्स मेला कुल की रस्म और छठी के साथ शांतिपूर्ण एवं भव्य रूप से संपन्न हुआ। देश विदेश से आए लाखों जायरीन ने दरगाह में हाजिरी देकर अमन चैन की दुआ मांगी। मेले के समापन अवसर पर अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सुरक्षा, यातायात, भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी सतर्कता के साथ तैनात रही। उन्होंने कहा कि ड्रोन निगरानी, अतिरिक्त पुलिस बल, महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती और कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी गई। प्रशासन, दरगाह कमेटी और स्वयंसेवी संगठनों के समन्वय से मेला सफल रहा। एसपी वंदिता राणा ने आमजन, जायरीन और मीडिया के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। बिल्कुल, हमारा जो पूरा विभाग है वो पिछले लगभग 8 दिन से निरंतर मेहनत कर रहा है कि ये जो एक अजमेर का एक काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, ये शांति व्यवस्था के साथ और पूरी अच्छी तरीके से कंक्लूड हो सके। और मैं खुश हूँ कि हमारी टीम ने जो मेहनत की उसके बाद एक बहुत अच्छा और बहुत शांति व्यवस्था के साथ और बहुत अच्छे क्राउड मैनेजमेंट के साथ ये पूरा जो उर्स का समापन हुआ है। और मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद और बधाई दोनों देना चाहती हूँ। जी, नेचुरल सी बात है क्योंकि सर्दियों की छुट्टियों का समय भी था, नववर्ष का समय भी था, क्रिसमस की छुट्टियां भी बीच में आ रही थी और जो फ्राइडे और छठी का दिन है वो भी एक साथ पड़े थे। तो जो 2 दिन हैं, फ्राइडे और छठी वाले दिन जो सैटरडे को पड़ा, उस दिन भीड़ जो है वो सबसे ज़्यादा पीक पर थी और उसके बाद धीरे-धीरे करके घट रही है। वो पूरी व्यवस्था बनाकर अच्छी तरीके से इवेंट करवाया गया। मैडम, यातायात का भी अच्छा फोकस था उस पर। यातायात नेचुरली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है क्योंकि लाखों की संख्या में इतने शहर के अंदर गाड़ियां आती हैं, लोग आते हैं, तो उसके हिसाब से हर साल व्यवस्था की जाती है। इस साल क्योंकि गाड़ियों की संख्या भी पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा थी तो नहीं खेरूवाला गांव के पास भारत बायोटेक द्वारा प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट के विरोध में किसानों ने मंगलवार को महापंचायत का आयोजन किया। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंचे और प्लांट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि प्लांट से अपशिष्ट निकालने से हवा, पानी और भूमि को नुकसान होगा और अत्यधिक जल दोहन से इलाका बंजर हो सकता है। किसानों ने सरकार से कंपनी के साथ एमओयू रद्द करने और प्लांट हटाने की मांग की। महापंचायत के दौरान तहसीलदार और एसडीएम ने किसानों से वार्ता की और आश्वासन दिया कि प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह ZLD तकनीक पर आधारित है, अपशिष्ट बाहर नहीं निकलेगा और प्लांट से रोजगार व उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। ये सरकार की E20 नीति और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। हनुमानगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट।
ये है कि जो हमने लड़ाई शुरू करी है, अभी तो लड़ाई शुरू करी है, ठीक है, और हम ये मानते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि अभी जो यहाँ प्रशासन आया, सारे यहाँ आने के बाद वार्ता हुई है, वार्ता में ये तय हुआ है, उन्होंने हमको ये आश्वासन दे दिया कि आज के बाद काम नहीं यहाँ चलेगा, और हमने लेटर जो लिख के दिया है, ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में उन्होंने हमारा लेटर जो है कलेक्टर को भेज दिया, और कलेक्टर ने राजस्थान सरकार को भेज दिया। वो एक राजस्थान सरकार की है स्कीम, राजस्थान सरकार जो MU हुआ है उसका राजस्थान सरकार ही उसको निरस्त कर सकती है, उस पर टाइम लगेगा। इसलिए हमने प्रशासन को और शासन को हमने चेतावनी दी है कि ये 28 जनवरी तक हमारा जो ये MU निरस्त नहीं हुआ तो 28 जनवरी को दोबारा फिर इससे ज़्यादा भी भीड़ करेंगे। ये आज का फैसला। SFI तहसील कमेटी श्री विजयनगर ने संगठन का 56वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद करने से हुई। इसके बाद जिला उपाध्यक्ष करण शाक्य ने झंडारोहण किया। जिला कमेटी सदस्य नवीन कुमार ने बताया कि संगठन 27-30 दिसंबर 1970 में केरल के तिरुवनंतपुरम में हुए प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन से छात्रों के अधिकारों की लड़ाई शुरू कर चुका है। FSI ने शिक्षा बजट में कटौती, शिक्षा के व्यापारीकरण और बढ़ती फीस के खिलाफ आवाज उठाई है। तहसील सचिव सचिन तलानिया ने कहा कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में ऑनलाइन धांधली ने शिक्षा महंगी कर दी है। SFI का कहना है कि शिक्षा पर केंद्रीय बजट का कम से कम 10% खर्च सुनिश्चित होना चाहिए ताकि गरीब और मध्य वर्ग के छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। नववर्ष के अवसर पर जिला पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण नववर्ष सुनिश्चित करने के लिए शहर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार को SP वंदिता राणा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें आमजन को शांति और कानून व्यवस्था का संदेश दिया गया। SP ने कहा कि हुड़दंग मचाने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए शहर में विशेष नाकाबंदी की जाएगी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है, तैनात रहेगा। इस मार्च में एडिशनल SP हिमांशु जांगिड, IPS अजय सिंह राठौड़ और सभी थानाधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और नववर्ष को खुशी, शांति और भाईचारे के साथ मनाएं। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। जो नया साल, जैसे कि आप सभी को पता है, कल 31 दिसंबर है और नए साल पर बहुत से लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सतर्क है। अजमेर पुलिस जगह जगह पर अपनी प्रेजेंस जो है वो रखेगी पूरे के पूरे सेलिब्रेशंस के दौरान। विशेष रूप से जो ड्रंक ड्राइविंग करते हैं और मदिरा पान करके और सड़कों को अनसेफ बनाते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि अगर अपना नया साल का जो सेलिब्रेशन है वो एक सुरक्षित तरीके से करें। अगर आपने ड्रिंक किया है तो आप ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। इस तरीके से ना केवल आप अपनी जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि आप सड़क पर चल रहे और लोगों की जान को भी खतरे में डालते हैं। जगह जगह पर नाकाबंदी की जाएगी, चेकिंग की जाएगी और पूरी तरीके से सतर्कता नजर रखते हुए ये जो अवसर है इसको शांतिपूर्वक मनाया जाए, इस चीज का ध्यान रखें। जो नया साल गोदारा मार्केट में एक व्यापारी ने अपनी दुकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रात को आसपास के लोगों ने शव फंदे से लटका देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआवना किया। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा। मृतक जोरावरपुरा की ढाणी का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि व्यापारी ने आत्महत्या क्यों की। पुलिस ने घटनास्थल से प्रारंभिक साक्ष्य एकत्रित किए और मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों और बाजार वालों ने इस घटना को लेकर तनाव और चिंता का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में जांच पड़ताल तेज कर दी है ताकि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर है विजयनगर से, जहां नेशनल हाईवे 48 पर साथना
जी हां, सतना पुलिया के पास काकड़े से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और कोई घायल नहीं हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस मित्र केदार सिंह ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे हाईवे पर लंबा जाम नहीं लगा। पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए ट्रक को हटवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समय पर पुलिस और पुलिस मित्र की सक्रियता से बड़ा हादसा टल गया और मार्ग को सुरक्षित रखा गया। अधिकारियों ने लोगों से हाईवे पर सतर्क रहने और आवश्यक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। चीतलवाना क्षेत्र में पंचायत समिति झाप को भंग कर मुख्यालय भादरणा बनाने के सरकारी फैसले के खिलाफ 24 गांवों के ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। झाप क्षेत्रफल और आबादी में भादरणा से बड़ा होने के बावजूद निर्णय के बिना जनसुनवाई लिए लेने से ग्रामीण नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने चीतलवाना उपखंड मुख्यालय पर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि ये फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया है। झाप की आबादी लगभग 5,700 और भादरणा की लगभग 3,200 है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और आगामी पंचायती राज चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है, लेकिन झाप क्षेत्र में बढ़ते असंतोष से सरकार के सामने कई चुनौती खड़ी कर दी है। हाडेचा से जालाराम भादू की रिपोर्ट। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को सम्मानित किया गया। ये सम्मान राज्य सरकार द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की बलिदान गाथा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने के ऐतिहासिक निर्णय के उपलक्ष्य में दिया गया। भाजपा नेता ने ये मांग राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष रखी थी, जिन्हें इस कदम का स्वागत करते हुए तत्काल पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए। राजस्थान अब देश का पहला राज्य बन गया है जहां 4 साहिबजादों की गाथा हर विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल होगी। समारोह गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान अधिवक्ता युधिष्ठिर सिंह सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री अरोड़ वंश समाज अध्यक्ष विनय तनेजा, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन पपनेजा, जगदीश आहूजा, राकेश राका सोनी और कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। खबर है जयपुर से, जहां एटलिस्ट बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से जयपुर के रॉयल एमआर राजस्थान में राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व शकील शर्मा, रियाज खान और एडवोकेट योगेश सैनी ने किया। प्रतियोगिता में देश भर से 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और ताकत, फिटनेस व अनुशासन का शानदार प्रदर्शन किया। सीनियर एवं क्लासिक बॉडी बिल्डिंग वर्ग में महफूज खान ने मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता। मैन फिजिक्स में गौरव स्वामी विजेता रहे, जबकि जूनियर बॉडी बिल्डिंग वर्ग में पीटर समस डी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी विजेताओं को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। एटलिस्ट बॉडी बिल्डिंग के अध्यक्ष एवं जज महेश चौधरी ने न्यायिक भूमिका निभाई और प्रतियोगिता को पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ संपन्न कराया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को फिटनेस और सकारात्मक जीवन शैली के लिए प्रेरित करते हैं। जयपुर से आदिल खान की रिपोर्ट। ये पहल बहुत अच्छी है और ऐसा होना भी चाहिए कि लोग बाग देखो इस फील्ड में आएंगे, जरूरी नहीं कि कंपटीशन ही खेले। इस फील्ड में मतलब एक नशे से दूर, एक अपनी फिजिक के लिए, अब ऐसे एथलीट को देख करके इतने मतलब बॉडी बिल्डर आ रहे हैं। राजस्थान, पूरे राजस्थान से आए, जयपुर से नहीं, पूरे अपने ऑल ओवर राजस्थान, अजमेर से, ब्यावर से, हर जगह से आए। आप इनका उत्साह देखो, आप इनका जोश देखो, आप ये कहाँ से ये लोग आए। सर्दी है, सब कुछ है, लेकिन एक जोश को देखो आप इनके। राजस्थान के युवाओं में फिटनेस को लेकर जो जोश दिख रहा है कि अब अपने राजस्थान भी इस चीज़ में आगे आ रहा है। क्या भाई, और जगह सही, लेकिन अपना राजस्थान भी इस चीज़ के अंदर बहुत आगे ग्रोथ कर रहा है। देना चाहता हूँ और मेरी तरफ से यही है कि आप इस चीज़ को देखो, इस फील्ड को, मतलब इस फील्ड में भी काफ़ी ग्रोथ है, ऐसा नहीं है। मेरे खुद के शास्त्री नगर में 3 जिम चलते हैं, 3 जिम है और एक मैंने पर्सनली ओनली वुमेन्स के लिए भी डाला है। तो वो देखो आप क्रेज़। तो बट अब यहाँ पे जयपुर हुआ था राजस्थान, तो बहुत अच्छा इवेंट था, तो मैं यहाँ पे दिल्ली से आया हूँ ये खेलने के लिए। इस प्रतियोगिता के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या सामने आई आपके? एक तो ठंड है, बॉडी पंप नहीं होती है तो बस थोड़ा जल्दी पर
चालू होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, और भी पंप होता। बट यहाँ पे एथलीट बहुत अच्छे आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट है, मज़ा आ रहा करने में। कितने टाइम से इस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हो? डाइट में क्या क्या चीज़ आपने मेंटेन कर रखी? जैसे मैं डाइट तो बॉयल ही खाना खा रहे हैं अपना, सब कुछ, यानी बॉयल चिकन हो गया, राइस हो गई, या सारी बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर रखा है। और प्रेप चालू करी थी मैंने 3 महीने पहले, और 3 महीने में तैयारी करी है, 3-4 कंपटीशन खेले हैं। और यहाँ पे आए जयपुर वाला, तो यहाँ पे भी गोल्ड आया है। परिवार और कोच का जो सपोर्ट है वो आपको किस तरीके से मिला है? जी सर, कोच के सपोर्ट के बारे में मैं सेल्फ ट्रेंड बनता हूँ, 6 महीने से खुद ही सेल्फ ट्रेन कर रहा हूँ। लेकिन परिवार का सपोर्ट इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आपका परिवार आपके सपनों को समझता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन युवाओं को जो नशे में लिप्त रहते हैं आज के टाइम पे? मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत चॉइस कीजिए और बहुत आसानी से आप जीवन जी सकते हैं और बहुत खुशहाली से आप जीवन जी सकते हैं। सर, आज की जो प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप युवाओं को? So definitely I would like to motivate the new generation. Please don't follow the drugs or medicine. As like my guru, which is called Afzal Khan, he used to be advocate in Rajasthan High Court. He was my junior. Now he always motivated me, and his elder brother also, Latif Bhai, who's running a gym also. He always motivated me. We should never follow. बहुत अच्छे एथलीट आए हैं, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है आज का दिन का। पहली बार आपने प्रतियोगिता खेली है या इससे पहले भी खेली है? मैंने सेकंड बार खेली है, सेकंड बार पहले खेल चुका हूँ मैं 3 महीने पहले। पहले के अंदर और आपके अंदर कितना लाभ आपको नजर आ रहा है? क्या कुछ बेनिफिट नजर आ रहे हैं? क्या कुछ बदलाव दिखाई या वही पहले वाली चीजें इसके अंदर? नहीं, बहुत बदलाव है, नशे से दूर है, सिगरेट बीड़ी गुटखा कुछ नहीं, नेचुरल बिल्कुल। इस चक्कर में जिम करोगे तो बॉडी बिल्डिंग अच्छी चीज़ है, नशे पत्ते से दूर रहोगे आप, ना गुटखा सिगरेट बीड़ी सब चीज़ से आप दूर रहोगे। आज के टाइम पर इसमें एक गांजा सिगरेट बीड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है, सब चीज़ आम हो रही है, चक्कर में बॉडी बिल्डिंग अच्छी चीज़ है। ये जो प्रतियोगिता हो रही है, इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये खुद के स्तर पे, ये जितने प्रोग्राम खुद के स्तर पे करवाते हैं, सरकार का इनके तरफ से कोई योगदान नहीं होता। और ये जितने भी प्रतियोगी रहते हैं ये परेशान होते हैं, इन लोगों को सरकार के द्वारा जब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो ये आगे नहीं जा पाते। और मैं मोदी सरकार से, राजस्थान सरकार से यही निवेदन करूँगा कि इन खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा इनको सहयोग करें। आज हमारे पड़ोसी देश देखो, चाइना देखो, जापान देखो, ओलंपिक में और दूसरे जितने भी खेल होते हैं उनमें वो इतना नाम ऊंचा कर लेते हैं, मेडल पे मेडल जीतते हैं। लेकिन सरकार की भूमिका, हमारी सरकार की ऐसी भूमिका कमज़ोर रहती है, इस कारण से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे जो सिंचाई पानी की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने डेरा डाला। किसानों ने आईजीएनपी के प्रथम चरण में 2 समूह में नहर चलाने की मांग की है। कल एडीएम अशोक सांगवा और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किसानों से वार्ता की, लेकिन ये विफल रही। सभा के बाद किसानों ने कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ में चीफ इंजीनियर की रेगुलेशन समीक्षा बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। किसान नेता बैठक के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और उसी के अनुसार आगे की रणनीति तय करेंगे। प्रदर्शन को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है और तहसील कार्यालय के चारों ओर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। किसानों ने स्पष्ट कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे महापंचायत कर आंदोलन को और तेज करेंगे। घड़साना से निशांत सत्राना की रिपोर्ट। जी हाँ, इस समय आप देख सकते हैं सिंचाई पानी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि सिंचाई पानी मिले। कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, उसमें क्या कुछ मुख्य रूप से निर्णय निकलते हैं, उसमें प्रधान जी भी शामिल होते हैं। तमाम चीजें आज समझना चाहेंगे, किस रुख की ओर ये मीटिंग गई, किसानों को कितना पानी मिलेगा, तमाम चीजें आज आपके सामने हैं। आपकी प्रतिक्रिया इन बातों पे जरूरी आनी चाहिए कि किसानों को असल में क्या कुछ मुख्य रूप से कितना पानी चाहिए और किस प्रकार की स्थिति में पानी चाहिए। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान जी, सबसे पहले समझना चाहूंगा, कल आप मीटिंग में शामिल हुए, क्या कुछ मुख्य रूप से मीटिंग में निर्णय निकला और क्या कुछ किसानों की ओर रुख निकला? देखो, ऐसा है, कल परामर्शदात्री की मीटिंग थी, जो वैसे नियम अनुसार तो 17-18 तारीख को होनी थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके, और जैसे 4 तारीख को हमारा रेगुलेशन जो है वो 4 में से 2 जो है वो समाप्त होने जा रहा है, तो उन्होंने जानबूझ करके इसको लेट किया
और दूसरा ये है कि अभी जैसे डेमो का पूरा बढ़ाव था जी, और आपने देखा कि अक्टूबर तक ये पानी निकालते रहे। जो ये सरकार का काम था कि उन जो डैम की जो स्थिति को बनाए रखना चाहिए था ताकि लोगों को पूरा पानी दे सकें। और कल जो मीटिंग हुई इसमें हमने डिमांड की कि अभी 5 बारी की हमें किसानों को आवश्यकता है। जैसे कि आपको ध्यान है कि पूर्व में सावनी की फसल नहीं हुई जी, और हाड़ की फसल अभी जो आप देख रहे हो, जैसे टेम्परेचर बहुत बड़ा हुआ है और कोई किस तरह की अमाउंट वगैरह बरसात वगैरह अभी नहीं हुई है। तो हमने इनको ये कहा कि जनवरी के महीने में आप 2 पानी हमें जो है 4 में से 2 समूह दीजिए ताकि सरसों और गेहूं का जो है वो पानी की जो है भरपाई पूरी हो जाए और फसल जो है सरसों की भी पके और कणक की पके। क्योंकि अभी सरसों को भी पानी की आवश्यकता है और गेहूं को भी जरूरत है कि फरवरी के बाद में तो सरसों जो है वो पानी छोड़ देती है और गेहूं को ही आवश्यकता होती है, तो उस टाइम तो चलेगा। लेकिन अभी जो है पानी की बहुत आवश्यकता है और आप 31 मार्च तक हमें 4 में से 2 समूह चलाएं। तो हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने कहा कि जी पानी इतना उपलब्ध नहीं है। तो ये तो काम सरकार का है कि पानी अगर कम है तो जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उनको पानी की बहुत कम आवश्यकता है। कि अभी कल उन्होंने बताया कि अभी हरियाणा का तो पूरा हिस्सा पानी पड़ा है, अभी तो उन्होंने ले लिया है जी, पंजाब का भी हिस्सा काफी अभी पड़ा है जी, और राजस्थान का हिस्सा जो है वो कम है। तो कम तो है तो सरकार का काम है कि वो व्यवस्था को बना के रखें। डैम में पानी होते हुए भी अगर किसानों को पूरा पानी नहीं मिलेगा तो किसान जो है आजीवन का किसान को बर्बाद हो जाएगा। ये हमने मुद्दे रखे। तो चीफ साहब ने तस से मस नहीं हो, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो 3 समूह में जो है 3 में से 1 समूह पानी चलाऊंगा, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया। आपने देखा होगा हम धरने पर भी बैठे जी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बार वार्ता के लिए हमें बुलाया तो उन्होंने ये कहा कि मैं सरकार से बात करता हूं। और दूसरा ये है कि इन्होंने कभी भी कृषि विभाग से पानी की आवश्यकता के आंकड़े नहीं लिए। तो वहाँ कृषि विभाग से भी ज्वाइंट डायरेक्टर साहब आए हुए थे, उनको भी हमने बुलाया भी आप हमें इनको बताइए जी, अभी पानी किसानों के कितने पानी की आवश्यकता है, कितना टेम्परेचर है और इस ऐसे हालातों में क्या फसल पक सकती है। तो ज्वाइंट डायरेक्टर साहब ने भी ये बताया कि जी अभी किसानों को पानी की आवश्यकता है, टेम्परेचर ज़्यादा है और इस तरह से पानी चाहिए भी। फसल को पकाव के टाइम भी पानी चाहिए, उससे पहले जो फसल में गेहूं में जब दूधिया पड़ता है, सरसों में जब ग्रोथ के बाद में जब फलियां लगती है उस टाइम पानी की आवश्यकता होती है। तो वो अगर नहीं मिलेगा तो कृषि विभाग ने भी स्वीकार किया कि पानी नहीं मिलने की वजह से आईजीएनपी की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये अभी जो वार्ता हुई है वो कल की वार्ता जो विफल रही है और उनको हमने चेतावनी भी दी है कि किसान 2004 बार आंदोलन नहीं कराए। हम भी नहीं चाहते कि आंदोलन हो, किसान जो है वो सड़कों पर आए। और अगर आपने पूरा पानी नहीं दिया तो किसान सड़कों पर आ जाएगा और आपकी और जो हालात है वो बहुत बुरी होने वाली है। किसान सरकार उससे पहले जागे और जो किसानों की आवश्यकता अनुसार पानी दे। नहीं देंगे तो जो संभाविक है कि किसान बर्बाद होता अपने आप को सहन नहीं करेगा और वो सड़कों पर उतरेगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। प्रधान जी, जिस प्रकार देखा कि उपखंड मुख्यालय के समक्ष पड़ाव डालना, डेरा डालना इतनी सर्दी में किसानों के लिए बेहद बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये अक्सर जो बीच के आंकड़े हैं वो सरकार समझ क्यों नहीं पाती? अक्सर किसानों को हर बार आंदोलन क्यों करना पड़ता है? देखो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, चाहे सरकारें कोई आए, लेकिन उनको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आईजीएनपी का जो 80% हिस्सा है, इलाका है जो खेती पर निर्भर है जी। और आप ये तो हमेशा पूरे हमारी सरकारें भी ये कहती है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ वो धान का कटोरा है जी। तो इस धान के कटोरे को बचाए रखने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए और चाहे डैम की क्षमता बढ़ाई जाए, चाहे नया डैम बनाया जाए, तो किसी तरह से व्यवस्था करेगा तभी ये इलाका बच सकेगा, नहीं वरना ये इलाका उजड़ने के कगार पर है। अच्छा प्रधान जी, अंतिम तौर पे अब प्रशासन के अधिकारियों को और किसानों को क्या कुछ मुख्य रूप से कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को भी चेतावनी नहीं, मेरा निवेदन है
कि आप इस इलाके को समझिए और आवश्यकता के अनुसार इस इलाके को उजड़ने से बचाए और आवश्यकता अनुसार इस इलाके को पानी दीजिए ताकि ये जो है इलाका उजड़ने से बच सके, हरा भरा ये क्षेत्र है। ये मेरी सरकार से निवेदन है। किसानों से भी ये निवेदन है कि आप अपने हक के लिए आगे आए और अगर ये सरकार संवेदनशील सरकार अगर किसानों के हित में काम नहीं करती है तो किसानों को बढ़ चढ़ करके और जो किसान जत्थेबंदी है या जो किसानों के अगवा नेता है उनका साथ दें ताकि हम हमारे हक को प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने समय दिया। थैंक यू सर। बिल्कुल आपने समझा कि किस प्रकार किसानों की स्थिति है और किसान क्या चाहते हैं। मीटिंग में क्या कुछ मुख्य रूप से निकला और आगे का जो किसान निर्णय करेगा वो कहीं ना कहीं 2004 आंदोलन की जैसे हो ना जाए। हम भी निवेदन करेंगे कि जितने भी इलाके के जनप्रतिनिधि हैं किसानों को कहीं ना कहीं हक दिलाने का प्रयास करें, पार्टी को छोड़कर किसानों के साथ लगे, क्योंकि किसान इस समय आप देख सकते हैं कि बड़े मुसीबत में है। किसानों के साथ जो हो रहा है आप दरअसल देखते हैं कि किसानों के ऊपर अक्सर राजनीति होती है, लेकिन अब की बार एक बैनर के नीचे आंदोलन लड़ा जा रहा है। आंदोलन में क्या कुछ निर्णय निकलता है भविष्य की गोद में। तब तक आप जुड़े रहे न्यूज़ 21 से। कैमरा सोगी मनोज जोट के साथ निशांत सराना। अभी के लिए मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।